तो यार पहले इसको, तो यार ये कॉपी है मेरी सर्टिफाइड कॉपी, जो कि मैंने मंगाई थी नवंबर 2016 के अटेम्प्ट में। जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा 11th अटेम्प्ट था, ठीक है, उस समय मैंने मंगाई थी। और आपके सामने मैं अपनी कॉपी का रिव्यू करने वाला हूँ। और यस, आप सही सुन रहे हो सर, अभी तक आप लोगों ने लोगों को देखा होगा कि दूसरों की कॉपी का रिव्यू करते हुए, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी कॉपी का रिव्यू कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं पहले बता देता हूँ कि पहला तो होगा कि रिव्यू मैं आपको बताऊँगा कि मैंने इसमें और क्या अच्छा कर सकता था। दूसरा कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, फिर आपको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, इंक्लूडिंग ऐसे, इंक्लूडिंग सॉरी एएस, ये आपको मैं सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या किया हुआ था। तो ये मार्क्स आए थे मेरे 46 मार्क्स आए थे, ऑन पेपर थे मेरे 52 मार्क्स। मैं आपको बता दूं आईसीआई ने जो है बढ़ा के दिया था, ये देखो नवंबर 2016 का मेरी कॉपी का ही है। तो फिर मैंने सबसे पहले किया हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और क्या ये मैंने सही किया था या नहीं किया था ये मैं आप लोगों को बताता हूँ सब आगे लास्ट में। आंसर 2 किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और जिस क्वेश्चन को मुझे कंप्लीट 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में मुझे लगने चाहिए थे 40 मिनट्स, उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में 1 1 and 15 आवर लग गए थे, मतलब सवा घंटा मुझे लग गया था। तो क्या ये मैंने सही चॉइस किया था? तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट बनाया हुआ है। और बहुत सारे लोगों का डाउट आता है कि क्या सर यहाँ पे ये सारी लाइन ये पूरा खींचना ज़रूरी है या खींचना ज़रूरी नहीं है। यार देखो, मैंने अभी तक पूरे 11 अटेम्प्ट की कॉपीज़ में आज तक जो है केवल स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज को छोड़ के नहीं खींचा हुआ है किसी में भी। तो आप अवॉइड कर सकते हो, टाइम है तो खींच लो, लेकिन टाइम नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। फिर उसके बाद मैंने देखो क्या किया हुआ था, रिसीवर स्टेटमेंट देखो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। 16 मार्क्स का अगेन क्वेश्चन आया हुआ है ये, और ये देखो पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे मिले हुए हैं मुझे 6 नंबर, और पूरा यहाँ पे पूरा बैलेंस करके मैंने रखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है, और यहाँ पे मुझे मिले हैं पूरा सब कुछ मिल गया था। और यहाँ पे अगेन सब कुछ तो 16 आउट ऑफ 16 आपने देखा, 16 आउट ऑफ 16 मुझे मिले हुए हैं, जबकि मैंने कोई भी ये सब लाइन वगैरह नहीं खींची हुई है, ठीक है। तो अगर आपका मिथ था कि सर लाइन खींचने से जो है नंबर मिलता है नहीं मिलता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगेन परसेप्शन पे डिपेंड करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर, बट नॉर्मल केसेस में इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने किया हुआ था जो बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन आता है वो किया हुआ है। और सर यहाँ पे आप लोग देख रहे हो बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने गलतियाँ करी हुई हैं, उस पर बात नहीं करूँगा मैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने आगे एईओ को, मतलब कि बैंकिंग कंपनी पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं आप कभी कभी प्रेडिक्शन आप लोगों को करके देता हूँ, वो आया हुआ था। और यहाँ पे भी सेम कुछ ऐसा बना है। और आपको एक चीज़ आप लोगों ने देखा अगर, तो ये बहुत ही अच्छा मैंने एक डायग्रामेटिकल में बना रखा था, जिससे एक तो पहला बात तो मुझे जो है आसानी हो जाती थी क्वेश्चन को समझने में। तो मतलब कि यहाँ से आपको ये सीख मिलती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप उसको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में कर लो, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो जाए। फिर उसके बाद आसानी क्या, और थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंटेशन भी हो जाता है। फिर उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, फिर मैंने ये किया हुआ था अगेन, यहाँ पे 9 नंबर मुझे मिले थे टोटल मिला के। फिर मुझे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी, अब यहाँ पे देखो मैंने ये गलती करी थी यार, कि जो जनरल थी, जनरल एंट्रीज़, उनको ना मैंने मर्ज कर दिया था, 2 जनरल एंट्रीज़ को मैंने मर्ज कर दिया था। हालांकि सही था, लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे नंबर नहीं मिले। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ जो है पूरा ढंग से जनरल एंट्री पास करना, मर्ज करके मत करना। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मर्ज करने पर भी, लेकिन आईसीआई को हो सकता है वही चाहिए होगा। फिर उसके बाद अगर आपको मैं, क्योंकि अगर वो रट के गया है तो आपको नंबर नहीं देगा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन था, और मुझे केवल और केवल कितने मिले, 3 नंबर मिले, और वो जनरल एंट्रीज की वजह से नहीं मिले। फिर यहाँ पे डिबेंचर अकाउंट देख लो सर, मैंने अगेन कोई भी स्टेटमेंट टाइप का नहीं बनाया हुआ है, जस्ट मैंने कॉपी फोल्ड करी और लिखना शुरू कर दिया है कॉपी का। हालांकि आपको ये दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मुझे वहाँ पर दिख रहा था। फिर उसके बाद आप देखते चले जा रहे हो। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये इक्विटी शेयर कैपिटल पे मैंने यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास करी थी, गलती थी इसलिए नंबर नहीं मिला, कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं हम। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने आंसर किस तरह से लिखा हुआ है। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। AS20 का क्वेश्चन था, और मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे निकालना था मुझे फ़िलहाल तो निकालना था अर्निंग अवेलेबल, मुझे नहीं सॉरी, मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे निकालना था EPS। फ़िलहाल मैंने गलत निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो कि आईसीआई ने भैया तरस खा के 2 नंबर तो दे दिए हैं भाई, तरस खा के 2 नंबर दे दिए, आधा नंबर यहाँ पे और 1.5 नंबर यहाँ पे। अब आईसीआई ने मतलब सॉरी 2 नंबर, 1 नंबर भी कैसे दे दिया मुझे, आपको मैं बताता हूँ कि क्यों। ईपीएस मांगता है आप लोगों से, आप लोग डायरेक्ट लिख के चले आते हो,
लेकिन वहाँ पे मैंने डायरेक्ट नहीं ईपीएस निकाला, मैंने देखो कैसे प्रेजेंटेशन करी है पूरा एकदम ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद डायलूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होता है। फिलहाल तो ये क्वेश्चन में शायद से नहीं मांगा गया था, लेकिन मैंने फिर भी लिखा डायलूटेड अर्निंग पर शेयर क्या होता है। मैंने पूरा देखो यहाँ तक के पूरा जो है लिख के आप लोगों को दिखाया। फिर उसके बाद मैंने सॉल्व करना शुरू किया। इस वजह से आईसीआई ने मेरा गलत आंसर होने पर भी नंबर दे दिया, अदरवाइज़ आईसीआई मुझे नंबर नहीं देता। फिर आपको दिखाता हूँ बोरिंग कॉस्ट के ऊपर था। फिर मैंने देखो कैसे लिखा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरोइंग कॉस्ट, और बोरोइंग कॉस्ट को मैंने नीचे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ पे लाइन जो है मैंने छोड़ दी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, लाइन छोड़ दी, और ताकि ये प्रेजेंटेशन क्लीन लगे इस वजह से मैंने एक लाइन छोड़ दी। फिर मैंने पूरा ढंग से बताया कि कैसा होता है। फिर मैंने देखो एक अगला पॉइंट कितनी चालाकी से मैंने फिर से एक लाइन छोड़ के, मैंने यहाँ पे फिर से एक लाइन छोड़ के फिर से एक अलग से एक्सप्लेन किया है कि बोरोइंग कॉस्ट में क्या कैपिटलाइज नहीं होता है। मतलब हालांकि जो है क्वेश्चन में पॉइंट वाइज मैं आंसर कर सकता था और यहाँ पे ही केवल कर सकता था, लेकिन मैंने बेस बनाने के लिए कि ताकि मुझे अगर मैं गलती करूँ तो भी मुझे नंबर मिल जाए, तो ये थोड़ी टेक्निक होती है, ये आप लोगों को सीखना पड़ेगा। मैंने फिर भी नंबर खींचने के लिए यहाँ पे कर दिया। टाइम लगता है लेकिन सर स्पीड बना के रखोगे अभी से तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे होगे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने क्या करा है, काटते समय आप लोग क्या करते हो कि काटते समय जो है 2-4 बार खींच देते हो। यहाँ पे देखो मैंने यही गलती करी है, लेकिन यहाँ पे गलत हुआ तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे अगर गलत हुआ तो मैंने वाइटनर का यूज़ किया है सर। वाइटनर से ये देखो मैंने वाइटनर का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, और फिर उसके बाद कर दिया, और एक सिंपल सी लाइन से मैंने काटा हुआ है, अगर आपको देख पा रहे हो। फिर देखो मुझे एक एक नंबर मिलता चला गया और मैंने सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, मैंने टाइम बचाने के लिए ऊपर ही सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया ताकि भैया प्रोविज़न आपको समझ, आईसीआई को पता हो कि आपको, आईसीआई ने देखो इस क्वेश्चन में क्या चेक करा, 4 में से 4 नंबर मिले हैं भाई। आईसीआई ने यहाँ पे सॉरी 5 में से 4 नंबर मिले हैं भाई, बहुत ज़्यादा नंबर है, मैं सच बता रहा हूँ। 5 में से 4 नंबर भी जो है आपने जो है गेन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको मैं बताऊँ कि कैसे यहाँ पे क्या आईसीआई क्या चाहता था, यहाँ पे आपका प्रोविज़न देखना चाहता था कि आपको ऐसे का जो प्रोविज़न पता है कि नहीं, प्लस आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं। तो भाई प्रैक्टिकल नॉलेज सॉल्व करके मैंने ये बता दी, प्रोविज़न ऊपर बता दिया, तो मुझे 5 में से 4 नंबर मिल गए। अब आगे बताते हैं कि अब यहाँ पे देखो AS पैरा, ये देखो AS4 पैरा 3। अब आप लोग कहते हो कि ये पैरा क्यों लिखा है सर, पैरा 3 लिखने से एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है और एक अच्छा खासा नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी बता रहा हूँ कि हाउ टू प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और आप देखते जाओ कि कैसे यहाँ पे मैंने देखो पैरा, यहाँ पे फिर अगेन पैरा 13 मैंने डाला हुआ है, 2 पैरा डाल दिए। देखो भैया अब यहाँ पे देखो आईसीआई नंबर काटने की उम्मीद बहुत कम हो गई है। अगर मेरा ये पैरा सही है तो आईसीआई नंबर नहीं काटेगा। देखते हैं कि आईसीआई ने नंबर काटे हैं या नहीं काटे हैं, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ये केस स्टडी था, पूरा की पूरा केस स्टडी का आंसर था। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैंने डेफिनेशन दी, ठीक है, ये थी डेफिनेशन। फिर मतलब कि उसके बाद मैंने पूरा प्रोविज़न यहाँ, और डेफिनेशन प्लस प्रोविज़न आप कह लो, डेफिनेशन प्लस प्रोविज़न मैंने यहाँ तक का पूरा समझाया है आपको, डेफिनेशन प्लस प्रोविज़न। फिर यहाँ पे इन द गिवन केस, अब यहाँ पे देख लो आप, ये ज़रा सा मैं चेंज कर दूँ हाईलाइटर को, इन द गिवन केस। यहाँ पे आप देख रहे हो ना इन द गिवन केस, यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे मैंने क्या बताया हुआ है कि केस में क्या कह रहा है सर, केस में क्या है, व्हाट इज़ केस। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कंक्लूजन दी हुई है, मतलब 3 पार्ट में आप लोगों को आंसर देना है। क्या, डेफिनेशन प्लस प्रोविज़न, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट केस में क्या है, केस को समझाओ, फिर उसके बाद कंक्लूजन। अगर आप इतना करके आ रहे हो सर, तो 5 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 3 से 4 नंबर बहुत आराम से मिल जाएंगे, 5 में 5 मिलना बहुत मुश्किल है। और अब आप देखो मेरा इतना करने के बावजूद आईसीआई ने कितने मार्क्स दिए हैं, 5 में से सिर्फ 2 नंबर दिया, और सारा सब कुछ मैंने सही लिखा हुआ है, यहाँ तक कि पैरा भी मेंशन करा हुआ है, जो कि शायद से बहुत सारे लोग नहीं मेंशन करके आते, फिर भी जो है भाई 5 में से 2 नंबर मिले हुए हैं केवल। अब यहाँ पे यार क्वेश्चन गलत था, फिर भी जो है आईसीआई ने जो है नंबर दे दिए। भाई देख रहे हो कि ज़बरदस्त स्लैशिंग कर रखी है। आईसीआई स्लैशिंग करता है या नहीं करता है, ये सर आप लोगों को यहाँ पे देख के पता चल जाएगा, करता है कि नहीं ये मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग खुद जान जाओ कि मुझे जो है क्या था। अब यहाँ पे AS26 के ऊपर क्वेश्चन था, AS26 पे मैंने किया, थोड़ा बहुत सही था थोड़ा बहुत गलत, और आईसीआई ने नंबर दे दिए मुझे। एग्जैक्टली मैं सच बताऊँ तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। फिर ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 6A और 6B, और ये था आपका किसके ऊपर, मेमोरेंडम स्टॉक के ऊपर, ठीक है, मेमोरेंडम स्टॉक के ऊपर था।
और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ठीक ठाक सा प्रेजेंट कर लिया और फिर उसके बाद ये इसमें गोल गोबर कर दी थी मैंने। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शायद से अब ख़त्म हो गया। तो आपने ये देखा कि मैंने कैसे प्रेजेंट किया हुआ था और जो क्वेश्चन था ये देखो, ये हाउ टू गेट फुल मार्क्स। भैया फुल मार्क्स हैं ये, मतलब एक तरह से 5 में से 4 नंबर लाना एएस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भाई मैंने शायद से 3 मार दिया है इतने नंबर ला के। कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं सर।